हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज हम शिफ्ट 3 देखेंगे CHSL की, जो कि 1 जुलाई 2024 को पूछी गई थी। 2 शिफ्ट्स हम देख चुके हैं, आप लोग वो वाला भी वीडियो देख लें। इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउ यू टू गो। बच्चों, एक कंडीशनल सेंटेंस का उस टॉपिक का आपका सेंटेंस है, और ये कंडीशन है बच्चों क्लोज कंडीशन। ठीक है, क्लोज्ड कंडीशन, जिसको आप अनफुलफिल कंडीशन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ के साथ में या कोई भी कंडीशनल वर्ड है उसके साथ में टेंस आता है बच्चों पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और दूसरी तरफ आता है वुड आ गया, शुड आ गया, कुड है, ठीक है, माइट है। मतलब मॉडल की परफेक्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई इधर तो मॉडल की पास्ट फॉर्म और उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, है ना। यहाँ विदाउट मॉडल्स और यहाँ विद मॉडल्स, और मॉडल्स की भी कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो जरा देखते हैं, इफ यू हैड अप्राइज्ड मी, भाई यू के बाद में देखो हैड आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये तो ठीक है। दूसरी तरफ अप्राइज्ड का मतलब होता है बच्चों इन्फॉर्म करना या नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना या नोटिफाई करना, बता देना। ठीक है, अर्लियर आई वुड हैव अलाउ। अब देखो वुड हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना आनी चाहिए, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत है, इसको होना चाहिए अलाउड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे पहले बता दिया होता तो आई वुड हैव अलाउड यू टू गो, तुम्हें 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 जाने के लिए अलाउ कर दिया होता। ठीक है, तो देखो गलती इसमें इसमें सही, फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है हमें वो वाला ऑप्शन जिसमें करेक्ट सेंटेंस है। तो देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया, और ये कैन अप्राइज ये भी गलत हो गया, यहाँ भी हेड अप्राइज आ रहा है, यहाँ भी हेड अप्राइज आ रहा है। दूसरी तरफ देख लेते हैं, वुड हैव अलाउड आ रहा है, सही है ना, और यहाँ पे वुड अलाउ आ रहा है, गलत है, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी कैप्ट, करेक्ट करना है हमें आर्टिकल, वो वाला सेंटेंस चूज करना है जिसमें करेक्ट यूज हुआ है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स मतलब ए एंड द का, ए एन और द का। शी कैप्ट लॉट ऑफ रूल्स, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसी में एरर लग रहा है, द लॉट ऑफ रूल्स। तो बच्चों देखो ये जो यूज होता है ये होता है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ के बाद में नाउन जो है वो प्लूरल आती है, और अनकाउंटेबल नाउन भी आती है। मतलब आप अ लॉट ऑफ बॉयज भी कह सकते हो, अ लॉट ऑफ मिल्क भी कह सकते हो, अ लॉट ऑफ नॉलेज भी कह सकते हो, ठीक है, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, अ लॉट ऑफ चीयर्स भी कह सकते हो। मतलब संख्या में प्लूरल हो तो भी अ लॉट ऑफ का यूज हो सकता है, और जिस नाउन को आप नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन उसके लिए भी अ लॉट ऑफ का यूज होता है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, या तो आप यूज करोगे लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ प्लस वही प्लूरल नाउन, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हमें देखना ये है बच्चों कि या तो ये अ लॉट ऑफ यूज होगा या लॉट्स ऑफ यूज होगा। मतलब ये है इसका कि ए लॉट्स ऑफ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ देखो लॉट्स आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और या फिर लॉट ऑफ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो ए लगाओ या यहाँ पे एस लगाओ। तो सही यही है, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। यहाँ देखो, यहाँ पे लॉट ऑफ लिख दिया, गलत हो गया, लॉट से पहले एन आ गया, गलत हो गया। अ लॉट ऑफ रूल्स सही लग रहा है, द लॉट ऑफ होगा ही नहीं, आंसर हो गया थर्ड, ये करेक्ट है। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। तो बच्चों देखो यहाँ पे अननेसेसरीली दो दो कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज हुआ है, मोर भी और क्विकर भी, इसकी जरूरत ही नहीं है। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड क्विकर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ जो गलती है वो किस पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हरमित इज नॉट इनोसेंट सच एज उदय। देखो यहाँ पे एज आ रहा है, ये भी एडजेक्टिव का ही क्वेश्चन है, पिछला वाला भी एडजेक्टिव का ही था। तो बच्चों हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है जब आप पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हो, तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, प्लस एज, ऐसे यूज होगा। ठीक है, जैसे एज लॉन्ग एज ब्रेव एज ब्यूटीफुल एज स्मार्ट एज इंटेलिजेंट एज। तो हर में एज, अच्छा नॉट लगाना है तो नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा।
ठीक है। हर्मिट इज नॉट एज इनोसेंट, यहाँ मोर आ गया, गलत हो गया। हर्मिट इज नॉट एज मच एज इनोसेंट एज, मच आ गया, गलत हो गया। हर्मिट इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय, ये बिल्कुल ठीक है। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, कि हर्मिट उतना ही इनोसेंट है जितना कि उदय है। और हर्मिट इज नॉट इनोसेंट देन, देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं तो देन का कोई यूज ही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, मैनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन एज क्यूट एंड कडली। बहुत सारे पेरेंट्स मोटे मोटे ओवरवेट बच्चों को मानते हैं बड़े क्यूट लग रहे हैं, बहुत कडली लग रहे हैं। हाउएवर ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, मोटापे के लिए हमारे पास वर्ड्स है भाई कॉर्पुलेंस, ठीक है, और चबीनेस। कॉर्पुलेंस हो गया और चबीनेस। हालांकि क्या कह रहे हैं कि मोटापे को मस्ट नॉट बी, आपने पढ़ा होगा बच्चों बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, सीन। तो हालांकि ओबेसिटी मोटापा मस्ट नॉट बी सीन एज ए हेल्दी साइन, इसको एक हेल्दी इंडिकेटर नहीं मानना चाहिए, हेल्दी साइन नहीं मानना चाहिए। ठीक है। Dash obese children grow up, they will be more prone dash health problems like high blood pressure dash diabetes। तो यहाँ ओबेस, ओबेस चिल्ड्रन, मोटे बच्चे जब ग्रो होते हैं तो देखो बोलने में भी क्या आया, जब, टाइम बता रहा है, हु नहीं, वॉट नहीं, वेयर नहीं, स्थान नहीं बता रहा है, सब्जेक्ट नहीं बता रहा है। ठीक है। तो टाइम को रेफर कर रहे हो आप यहाँ पे कि जब मोटे बच्चे ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, दे विल बी मोर प्रोन। ना पढ़ के भी आगे हम समझ सकते हैं कि प्रोन के साथ में टू का यूज होता है, तो यहाँ प्रीपोजिशन का भी नॉलेज आपको चाहिए। तो दे विल बी मोर प्रोन टू, दे विल बी मोर प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर। देखो प्रोन का मतलब होता है व्यक्ति क्या हो गया, किसी चीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गया, इंक्लाइंड हो गया या वल्नरेबल हो गया किसी चीज के लिए, मतलब आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, है ना। जैसे प्रोन टू इन्फेक्शन है कोई बच्चा मान लो, तो उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। प्रोन टू अटैक है कोई, ठीक है, और प्रोन टू इंजरी है, तो उसके लिए आप ससेप्टेबल वर्ड आपके पास है वल्नरेबल के लिए। ठीक है, मतलब इजीली अफेक्ट हो सकते हैं ये किसी चीज से, तो प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, भाई बहुत जल्दी इंक्लाइन हो जाते हैं हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि कौन कौन सी, हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसका आंसर ये हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो दो चीजें हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, तो बीच में और लिख दो, ठीक है, या तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या डायबिटीज हो जाता है, तो और आ जाएगा। ओके, नेगेटिव सेंस तो दे नहीं रहा। टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन, आज की तारीख में मोटे बच्चे जो हैं आर बिकमिंग अ कॉमन डैश इन मेनी कंट्रीज। भाई कॉमन क्या है, माइट, माइट एक तो मॉडल होता है और एक माइट पावर भी होता है, शक्ति। ठीक है, लाइट प्रकाश, टाइट भी नहीं होगा, साइट, साइट मतलब देखा जाता है, तो कॉमन साइट है, बहुत आसानी से बहुत कंट्रीज में मोटे बच्चे दिखाई दे जाते हैं, साइट का मतलब है नजर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइडिंग अ हॉर्स वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, कितनी बार पढ़ चुके हैं मीडियम्स की क्लास में, जो पीस ऑफ केक है वो बड़ा आसान काम है ना। तो क्या हो जाएगा, वेरी इजी टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क क्या हो जाएगा, हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, और इसी के लिए केक वॉक भी यूज होता है, जो बहुत आसान काम है उसके लिए केक वॉक। ठीक है। ब्लोइंग स्मोक का मतलब है टू मिसलीड और कंफ्यूज समबडी टू डिसीव देम, ठीक है, किसी को मिसलीड करना, मिसलीड करना, ठीक है, और किसी को कंफ्यूज करना। उद्देश्य क्या होता है, टू डिसीव देम, ताकि उन्हें धोखा दिया जा सके, टू डिसीव देम, धोखा देने के लिए। तो क्या आप रिलेंटलेसली मतलब कंटिन्यूअसली लगातार किसी को टीज कर रहे हैं, टीज का मतलब क्या है भाई, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, तो मॉक है, टॉन्ट है, ठीक है, रिडिक्यूल है, ये सब हमने पढ़े हैं वो क्या आपकी क्लास में, मजाक उड़ाना, डी राइड। ठीक है, तो क्या आप लगातार किसी को छेड़ रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं क्या, टू बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट। देखो स्मोक आ रहा है तो बर्न वर्ड मीनिंग ले लिया, ये भी नहीं होगा। टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, यस, परप्लेक्स था ना, परप्लेक्स्ड, फ्लमॉक्स्ड, कंफ्यूज, बिविल्डर्ड। ठीक है, वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, तो कंफ्यूजन के केस में ये यूज हो रहा है। ओके, डिसीव करने के लिए अपने पास वर्ड्स क्या क्या थे भाई, सटरफ्यूज था ना, सटरफ्यूज। फिर हमने एक इडियम पढ़ा था, पुल द वूल, टू पुल द वूल ओवर वंस आईज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इट इज नो एग्जैजरेशन, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, टू से दैट दी हुसैन सागर लेक इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ हैदराबाद एंड हैदराबाद हिस्ट्री। जो कुछ भी इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल पार्ट है, वो इतना बेसिक पार्ट है ना, इतना क्रूशियल पार्ट है किसी चीज का, इतना जरूरी है, इतना क्रिटिकल है, इतना क्रिटिकल है कि वो एलिमेंटल है ना, और इसलिए जरूरी है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल है। फंडामेंटल है तो रूडिमेंटरी है, बेसिक पार्ट है, उसको हटा नहीं सकते, इसीलिए वो कैसा है, इनएविटेबल है, इनहेरेंट है। ठीक है, इनएविटेबल है, और इनहेरेंट देखो ये दे रखा है, इनहेरेंट पार्ट है। अच्छा, इसको ऑपोजिट बताना, इसको ऑपोजिट बताना है भाई, ऑपोजिट। इनहेरेंट भी इसका सिनोनिम ही है, ठीक है। तो जो अटूट हिस्सा है ना, मान लो हमने कहा इंटीग्रल पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट है, जैसे भारत में जो एकता है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा, मतलब वो हट नहीं सकता, तो बेसिक पार्ट है, ये सब हो जाएंगे वर्ड्स। तो वो एसेंशियल भी है ना, और वो इनहेरेंट भी है। टोटल कुछ अलग ही मीनिंग दे रहा है, टोटल तो कुल का सेंस दे रहा है, ठीक है, जब आप किसी चीज को क्या करते हो, जोड़ देते हो, ठीक है। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, इसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट अगर मैं कहूँ ये तो इंटीग्रल और ये एक्स्ट्रा है, वो तो जरूरी, और ये एक्स्ट्रा ये जरूरी नहीं है, आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ऑपोजिट ढूंढना है। अब जो कुछ भी एक्स्ट्रा है तो वो तो सरप्लस है, एडिशनल है, सप्लीमेंट्री है, ये तो क्या है, एक्स्ट्रा है ना, तो सरप्लस है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है, और रिडंडेंट है। और क्योंकि देखो ये एक्स्ट्रा है, इसलिए आप कह सकते हो कि भाई एडिशनल है, जरूरत नहीं थी लेकिन एडिशनल है ना। और आपने वर्ड पढ़ा है, सुपरफ्लूवस है, फिर बार बार याद करूंगी, बार बार बोलूंगी जब जब आएगा। सुपरफिशियल तो क्या है, ऊपर ऊपर से है, स्केची है। सुपरफ्लूअस क्या है, जो जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा है। और सुपरसिलियस क्या है, घमंडी, एरोगेंट, एरोगेंट, हॉटी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। और एक एंसिलरी वर्ड याद रखेंगे आप, कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एंसिलरी, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, है ना। और देखो यहाँ पे क्या देखा आपने, अगर मैं यहाँ देखूं तो वो इनडिस्पेंसेबल पार्ट है, अलग नहीं किया जा सकता उसको, इनडिस्पेंसेबल है, जरूरी है ना, इसलिए तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, डिस्पेंसेबल, मतलब उसे अलग किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो ये इनडिस्पेंसेबल है और ये डिस्पेंसेबल है, आंसर हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा। ओके, इनहेरेंट को यूज करते हो, जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई बिजनेस वगैरह में तो रिस्क एक कैसा फैक्टर है, इनहेरेंट फैक्टर है, ठीक है, रिस्क इज एन इनहेरेंट फैक्टर इन एनी बिजनेस, होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, हिज ओपोनेंट्स व्यूड हिम एज स्टबर्न, उसके जो विरोधी लोग थे, जो उसके विपक्ष में थे, विपक्षी थे, उन लोगों ने उसे किस तरह माना, क्या देगा, स्टबर्न मतलब एडमेंट, जिद्दी, एडमेंट है, जिद्दी है, डिटरमिन्ड है, ठीक है। डॉगमेटिक एंड इनफ्लेक्सिबल, अंडरलाइन वर्ड दे रखा है आपको, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक होता है जो सर्टेन दैट योर बिलीव्स आर राइट एंड अदर्स शुड एक्सेप्ट देम, मतलब आप कैसे हो, वही जिद्दी, सर्टेन हो, और आप ये चाहते हो कि आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो थ्योरी है वो सही है, और ये भी चाहते हो कि लोग उनको माने, ठीक है, तो आप जिद्दी हो। और इनफ्लेक्सिबल, अब भाई देखो जो इनफ्लेक्सिबल है वो तो जिद्दी है ना, जिद्दी है मतलब कैसा है, इम्परवियस है, मानता नहीं है ना, अनयील्डिंग है, ठीक है, और डिटरमिन्ड है, और अनवेवरिंग है, आसानी से मानेगा नहीं, ठीक है भाई। चलो, अब मुझे क्या बताना है, देखो ये सारे के सारे तीनों वर्ड्स किस तरह के नेचर को बता रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिद्दी है, अड़ियल है, ठीक है, कहता है मैं ही सही हूं बस, तो इजीली इन्फ्लुएंस नहीं है, इजीली कंट्रोल नहीं है। तो जो बच्चों, जो लोग इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो आसानी से बात को मान लेते हैं, झुक जाते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग होते हैं देखो मैलिएबल। मैलिएबल है मतलब कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। ये कैसा था, ये तो इनफ्लेक्सिबल है, ये लोग कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। और प्लायंट होंगे, कंप्लायंट होंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, सब लिखवाए हैं मैंने आपको, प्लायंट है, कंप्लायंट है, ठीक है, एमिनेबल है, एमिनेबल यहाँ लिखा हुआ है, एमिनेबल है, ठीक है, अकोमोडेटिंग है,
ठीक है भाई। और ओबीडियंट, ऐसे लोग कैसे होंगे? ओबीडियंट होंगे, बात मानेंगे ना, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ओबीडियंट भी होंगे, वो आसानी से बात मान लेंगे, जिद्दी नहीं है ना। ओबीडियंट। और दब्बू भी होंगे क्योंकि बात मानेंगे सबकी, तो सबमिसिव कह सकते हो आप। ठीक है, सबमिसिव हो जाएंगे, ओबीडियंट हो जाएंगे। और बहुत हम्बल होंगे ना, इसलिए आप कह सकते हैं मीक होंगे। मीक होंगे, हम्बल होंगे। ठीक है। और डोसाइल होंगे। ये सारे इतने सारे वर्ड्स, और आपको याद आ रहा हो तो ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल कह सकते हैं आप, है ना। और कंप्लेसेंट कह सकते हैं। ट्रैक्टेबल एंड कंप्लेसेंट। ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड अपने पास और है, इक्विवेलेंट। ACQUIESCENT, ACQUIESCENT, इक्विवेलेंट। ये सब कैसे हैं? ये सब बड़े अच्छे हैं, मान जाते हैं आसानी से, इजीली इन्फ्लुएंस्ड हैं, इजीली कंट्रोल्ड हैं। ये मानते नहीं है, जिद्दी हैं, तो ये कैसे हैं? डॉगमेटिक है, इनफ्लेक्सिबल है, स्टबर्न है, अनवेवरिंग है, अनयील्डिंग है और इम्परवियस है। ठीक है। तो और चलो, आंसर तो हमारा मिल गया। हमें क्या चाहिए था? डॉगमेटिक का एंटोनिम चाहिए था, ये रहा एमिनेबल। ये मान जाते हैं। अब जो डिसऑनेस्ट है बच्चों, वो बेईमान है, तो यहाँ पे आपके पास वर्ड्स फ्रॉड्यूलेंट है, स्विंडलिंग है, ट्रीचरस है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? फ्रॉड्यूलेंट, ट्रीचरस। ट्रीचरस है तो याद रखोगे ट्रेटरस। और क्या याद रखोगे? एडल्ट्रस। एडल्ट्रस क्या था? बेवफाई करना, है ना। एडल्ट्रस कौन होगा? बेवफा। हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक दूसरे को धोखा देता है तो एडल्ट्रस है। नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी? एडल्ट्री हो जाएगी। एडल्ट्रेशन क्या होगा? मिलावट होगा, जैसे एडल्ट्रेशन होता है फूड्स वगैरह, फूड वगैरह में। ठीक है, एडल्ट्रेशन। ट्रीचरस हो गया। और परफिडियस। कई सारे वर्ड्स है डिसऑनेस्ट के लिए तो हमारे पास, पहले पढ़े हुए भी हमने। डिसीटफुल है, मेंडेशियस है, फिक्टिशियस है। ठीक है, इसके लिए आप फिक्टिशियस वर्ड ले सकते हैं। फिक्टिशियस बच्चों, फिक्टिशियस होता है कुछ ऐसा जो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। क्यों भाई? मान लीजिए कि अगर कोई किसी व्यक्ति के भाव डिसीटफुल है, उसके एक्शंस डिसीटफुल हैं, तो वो फ्रॉड्यूलेंट है। फिक्टिशियस क्यों कहूंगी? क्योंकि उसने जो कुछ भी बताया होगा, एविडेंस होंगे, उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो फैब्रिकेटेड हो गए, डिसीटफुल हो गए, मैन्युफैक्चर्ड हो गए। और क्योंकि वो रियल नहीं रहे, अब इमेजिनरी, या फिर आपने बना दिया उनको, तो फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर्ड के साथ साथ फिक्टिशियस भी हो जाएगा। फिक्टिशियस एविडेंस जो कि कैसे? इमेजिनरी है, फैब्रिकेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड है ना। मेंडेशियस भी याद रखेंगे आप, मेंडेशियस। इन सब का मतलब क्या है? बेईमानी, बेईमान, बेईमान। ठीक है, जो फ्रॉड्यूलेंट है। स्विंडलिंग, स्विंडलिंग भी याद रखना। बच्चों जो बायस्ड होता है वो पक्षपाती होता है, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। ठीक है, वो सब्जेक्ट है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और प्रिजुडाइज्ड है। प्रिजुडाइज्ड याद रखेंगे इसके लिए। अब इसका ऑपोजिट कहाँ लिखूं? इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो पक्षपात रहित होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? अनबायस्ड होते हैं। वो कैसे होंगे? इम्पार्शियल होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे? जस्ट होंगे, और इगैलिटेरियन होंगे, जो किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते। इगैलिटेरियन, इम्पार्शियल, ठीक है, अनबायस्ड, ये सब हो जाएंगे। और रही बात बच्चों केयरलेस की, तो जो केयरलेस है वो कैसा है भाई? इनकॉशियस है, हीडलेस है, लापरवाही करता है। ये लापरवाही करता है, इसलिए कैसा है? हीडलेस, ध्यान नहीं देता। ठीक है। और नेग्लिजेंट है, इम्पेचुअस है, रेकलेस है। इम्पेचुअस हो गया, रेकलेस हो गया, लापरवाही करता है ना, इसलिए रेकलेस हो गया। और वही नेग्लिजेंट, ध्यान नहीं देता चीजों पे। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? केयरफुल। जो केयरफुल है वो हीडफुल है, अवेयर है, ऑब्जर्वेंट है, माइंडफुल है, मेटिक्यूलस है।
मेटिकुलस है तो फिर क्या हो जाएगा, पंक्टिलियस हो जाएगा, क्योंकि वो डिलीजेंट है, ठीक है, और मेथोडिकल है, ठीक है। ये सब हमने वोकैब की क्लास में देखे थे। अटेंटिव भी है वो, वॉचफुल है, अलर्ट है, और प्रूडेंट भी तो होगा, इसका ऑपोजिट प्रूडेंट हो जाएगा। आंसर हमारा हो गया एमिनेबल, ठीक है। देखो बच्चों, जो जितना डीपली हम कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप वोकैबुलरी की क्लासेस देख रहे हो ना, जो हमने पढ़ी है बहुत डिटेल में, तो आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा ये। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि क्यों हम इतने सारे वर्ड्स पढ़ रहे हैं। जो वोकैब पढ़ के आया होगा यहाँ पे, उसे समझ आ रहा होगा कि हम क्यों इतना डीप में पढ़ रहे हैं, है ना। हमें यहाँ बताना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बच्चों। तो हमें वर्ड दे रखे हैं फोर्सी, रिब्यूक, सीज और डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसअपॉइंटमेंट, देखो डिसअपॉइंट में एक ही एस आता है ना, डबल एस थोड़ी आएगा। और डिसअपॉइंट का मतलब होता है किसी को निराश करना, हताश करना। तो क्या कर रहे हो आप, किसी को डिसमे, डिसहार्टन, ठीक है, डिसमे करना, डिसहार्टन, किसी को क्या करना, दुखी करना, ठीक है, हताश कर देना। सैडन भी हो सकता है, बिल्कुल सैडन हो जाएगा, ठीक है। और डिसएंचेंट हो जाएगा एक वर्ड, डिसएंचेंट, ठीक है, हताश करना। अब फोर सी का मतलब होता है बच्चों अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना, गेस करना। तो आप क्या कर रहे हो भाई, प्रिडिक्ट कर रहे हो, भविष्यवाणी करना कह सकते हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, एंटीसिपेट कर रहे हो, ठीक है। और प्रोफेसी हो गया, ठीक है, प्रोफेसी हो गया। और फोरकास्ट हो सकता है, एनविसेज हो सकता है, फोरकास्ट, मौसम का फोरकास्ट होता है ना, फोरकास्ट कर देते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, तो एनविसेज भी हो जाएगा, फोरकास्ट हो जाएगा, ठीक है। एनविजन आपने वर्ड देखा होगा, पूर्वानुमान कह सकते हो, गेस कह सकते हो, भविष्यवाणी कह सकते हो। और प्रोग्नोस्टिकेट, चलो आगे देखते हैं। रिब्यूक का मतलब होता है बच्चों डांटना। अब डांटना के लिए हमने वैसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, डांटना चाइड था, ठीक है, स्कोल्ड हो जाएगा, ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। और रिप्रीमांड था, ठीक है, रिब्यूक लिखा हुआ है ये आपके पास, है ना। हालांकि जो अपने वर्ड पढ़े ना, वो सेंश्योर था, कास्टिगेट था। तो एक फटकार लगा देना कि भाई मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। तो अगर आपके पास इस तरह के भी वर्ड्स आते हैं ना, कास्टिगेट, जो कि हमने किस में पढ़े थे, क्रिटिसाइज वाली लिस्ट में, तो कास्टिगेट हो गया, चेस्टाइज हो गया, ये भी आएंगे, ये वाले वर्ड्स भी आएंगे, क्योंकि निंदा कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है, कास्टिगेट और चेस्टाइज, ओके। और लैम्बास्ट, ठीक है, लैम्बास्ट वर्ड होगा। सेंश्योर भी इसी में पढ़ा था हमने, आपको याद हो तो, सेंश्योर, लैम्बास्ट, LAMBAST, ओके। एंड ऑब्जर्गेट, ऑब्जर्गेट। अब बच्चों आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था अ स्लैप ऑन द रिस्ट, एक ईडियम पढ़ा था, ठीक है, एक ईडियम पढ़ा था, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। क्या मतलब था इसका, इसका मतलब था एक माइल्ड पनिशमेंट, छोटा सा पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट, ठीक है, छोटा सा पनिशमेंट। तो जब आप वो कैब याद करते हो तो आसपास अगर लग रहा है कोई इडियम याद कर सकते हो तो उसे कर लिया करो, ठीक है। और हॉल समवन ओवर द कोल्स, एक और इडियम हमारे पास था, हॉल समवन ओवर दी कोल्स। इसका भी मतलब क्या था, डांटना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, हॉल समवन ओवर दी कोल्स। नेक्स्ट वर्ड हमें दे रखा है बच्चों सीज, जिसका मतलब होता है हथियाना या कब्जे में ले लेना किसी चीज को, ठीक है, हथियाना, जैसे पुलिस ने हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, वेपन्स को अपने कब्जे में ले लिया। ड्रग्स कहीं पे इलिसिट वो हो रहा था, वहां पे ट्रैफिकिंग हो रही थी, मान लो कुछ ऐसा हो रहा था, तो गैर कानूनी हथियार और ड्रग्स को हथिया लिया उन्होंने या फिर कब्जे में ले लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो सीज वर्ड होता है ना, CEASE, इसका मतलब होता है बच्चों टू स्टॉप, रोक देना।
ये तो सीज क्या है, कब्जे में लेना या फिर हथिया लेना। और CEAC का मतलब होता है स्टॉप कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमारा ये है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He was not happy until he gave up his job and live as a fakir in the forest। देखो पूरा का पूरा सेंटेंस ये पास्ट है, पास्ट की बात हो रही है। until he gave वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। gave up his job and live, जब पूरा पास्ट में चल रहा है तो यहाँ live क्यों लिख दिया भाई? यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? lived ही तो आना चाहिए। कहाँ है देखो, इसको काट दो, इसको काट दो, ये रहा और ये रहा, है ना। बाकी देखते हैं। until ही, अब जब पूरा टेंस ही आपका पास्ट टेंस से स्टार्ट हुआ है तो until ही gives, gives क्यों लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस क्यों लिख रहे हैं, ये भी काट दो। आंसर क्या हो गया? सेकंड। until he gave up his job and lived, पूरा का पूरा पास्ट में। ओके, नेक्स्ट देखो। एंटोनिम बताना है बच्चों हमें बोल्ड का। जो बोल्ड है वो ब्रेव है, वो डरता नहीं है किसी से। ब्रेव है तो वो कैसा है? फियरलेस है, उसे कोई डर नहीं लगता है। ठीक है, बोल्ड का हमें एंटोनिम बताना है। देखते हैं। अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। एक व्यक्ति क्या हो सकता है? फ्रेंडली भी हो सकता है, और टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, एकदम बहुत नर्वस भी रहता है। तो क्लेवर चालाक है, या फिर फियरलेस डरता नहीं है, निडर है, निडर है। बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो फ्रेंडली, जो फ्रेंडली होते हैं वो एमिएबल, ये सब हमने पढ़े हैं, ये एमिएबल होते हैं, है ना। एमिएबल हो जाएगा और एमिकेबल हो जाएगा, रट जाने चाहिए अब तो ये सारे शब्द आपको इतनी बार आ चुके। और जेनियल, ठीक है, और कन्वाइवियल, ये सब फ्रेंडली के लिए हैं। बच्चों जो क्लेवर है वो कैसा है? जो क्लेवर है अगर मैं कहूँ वो आर्टफुल है। आर्टफुल होता है दूर चालाकी करने वाला, तो खूब दिमाग चलता है ना उसका, खूब दिमाग चलता है तो मतलब वो कैसा होगा? वाइस भी होगा भाई, वाइस होगा तो फिर सेगेशियस, सेगेशियस होगा, जुडिशियस होगा, है? ये क्लेवर वाइस इसके लिए आते हैं। एस्ट्यूट होगा, श्र्यूड होगा, कनिंग होगा, स्मार्ट होगा। ठीक है, श्र्यूड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे चालाकी के लिए। ठीक है, चलो। टिमिड, जो टिमिड है वो इजीली फ्राइटेंड और नर्वस नर्वस होता है, शाय होता है। जो टिमिड है वो शाय है, ठीक है, नर्वस है। अब नर्वस है तो डरता बहुत है ना, है ना, डरता बहुत है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई? डिफिडेंट है, टिमरस है, मॉडेस्ट है, डिफिडेंट है, टिमरस है। ओके, और हमारे पास वर्ड है पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस। पार्सिमोनियस क्या था भाई? पार्सिमोनियस तो था स्टिंगी, स्टिंगी है ना, जो कंजूस था, माइजरली, निगार्डली। ये कौन सा वर्ड है भाई? ये है पुसिलैनिमस। कॉवर्डली भी होगा, मॉडेस्ट भी होगा, इसी में आ जाएगा वो, डरपोक। और फियरलेस, तो जो फियरलेस है वो तो क्या है? वो तो बोल्ड ही है। मुझे तो बोल्ड का एंटोनिम चाहिए। बोल्ड का एंटोनिम क्या है? टिमिड। वो बोल्ड है, ये डरता है, शाय है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका टिमिड, डरपोक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वंदे मातरम is a poignant poem, is obviously and indisputably the premier national song of India। तो बच्चों प्रीमियर का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या बेस्ट। ठीक है, प्रीमियर होता है जो बेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरमोस्ट है। ठीक है, मतलब बेस्ट इन, बेस्ट इन इंपॉर्टेंस, बेस्ट है, लीडिंग है। अब ऑब्वियसली का मतलब है स्पष्ट रूप से, तो ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से मीन्स आप कह सकते हैं एविडेंटली, एविडेंटली है, क्लियरली है, और क्या क्या कह सकते हैं? अनडाउटेडली, मतलब स्पष्ट रूप से, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और पेटेंटली भी कह सकते हैं, विदाउट डाउट, और अनडिनाइबली भी कह सकते हैं, पेटेंटली एंड अनडिनाइबली। ठीक है, जिसमें कोई डाउट ना हो। तो जो प्रीमियर है वो बेस्ट है ही, लीडिंग है ही, अनडिस्प्यूटेबली मतलब
कांट बी चैलेंज्ड और डिनाइड। अनडिस्प्यूटेबली मतलब उसको चैलेंज नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, कोई सवाल ही नहीं उठा सकते, तो वही ऑब्वियसली वाला सेंस आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे भी आप क्या कह रहे हो, सर्टेनली, तो ये ऊपर वाला ही सेंस आ गया। ठीक है, और आपने वर्ड पढ़ा पाइनियंट। जो पाइनियंट होता है बच्चों करुणाजनक और मार्मिक होता है, बहुत ही करुणाजनक। ठीक है, मार्मिक। अब जो मार्मिक और करुणाजनक है वो कैसा है, जो एकदम मन को छू जाता है, दिल को छू जाता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स है, टचिंग है। ठीक है, टचिंग जो दिल को छू गया। हालांकि मैं जो वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे मॉर्नफुल, अगर मैं कहूँ मॉर्नफुल सॉन्ग था, मॉर्नफुल पोएट्री थी, तो मतलब वो मेरे दिल को छू गई, बहुत दुख हुआ उसको सुन के, उसको देख के। ठीक है, और पिटीफुल, सॉरोफुल, प्लेंटिव, पिटीफुल, सॉरोफुल, फिर वही आपके डोलफुल, ये वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, पथेटिक भी होगा और प्लेंटिव भी होगा। पथेटिक हो गया और प्लेंटिव। ऐसा कुछ कोई पोयम है, कोई गाना है, कोई घटना है, कोई एक्सीडेंट है जिसको देखकर, जिसको सुनकर अंदर तक चोट पहुंची, आपको बहुत दुख हुआ, तो उन सब के लिए ये वाले वर्ड्स आप ले सकते हैं ना। पिटी, पिटी से पीटीएस भी हो जाएगा। ठीक है, पीटीएस। चलो मीनिंग तो देख लिए, अब हमारे क्वेश्चन पे भी आ जाए। मुझे तो ये ढूंढना था कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, किसकी स्पेलिंग गलत है। बच्चों ऑब्वियसली सही है, प्रीमियर सही है, और ये भी सही है, इनडिस्प्यूटेबली इसमें गलती, यहाँ ई की जगह ए आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही डैश इमिटेट, बच्चों इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, द प्लेफुल मोमेंट, प्लेफुल मतलब उछल कूद वाले, फनी मोमेंट्स, फनी मोमेंट ऑफ द डैश। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स हमें बताने हैं यहाँ पे। तो ही डैश इमिटेट, तो क्या करें भाई, ये होमोनिम्स का क्वेश्चन है ना। और इन्होंने यहाँ पे एक हिंट दे रखा है कि ये जो डज है और ये डज है, तो ये तो डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डोज है ये फीमेल डियर के लिए यूज होता है। और ये डोज किसी मेडिसिन की खुराक, खुराक कितनी होती है, कहते हैं एक डोज लेनी है, दो डोज लेनी है, वो वाला मीनिंग है ना, अमाउंट ऑफ मेडिसिन। तो अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ही डज, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और प्लेफुल मोमेंट्स ऑफ द फीमेल डियर यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों, ये जो है यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले हमें लेना है बी और उसके बाद लेना है, आंसर हो जाएगा ये, पहले बी और उसके बाद ए। जब आप जो सब्जेक्ट के बाद में ना, सब्जेक्ट के बाद में जब डू और डज लगाते हो और फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाते हो, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हो, वो थोड़ा सा दबाव डालता है आपके वाक्य पर। ठीक है, जैसे आपने मुझे कहा, किसी ने कहा कि आई गो देयर, ठीक है, मैं वहां जाता हूँ। इसी तरीके से आपने कहा आई डू गो देयर, मैं वहां जाता तो हूं या जाता ही हूं, दबाव आ गया। एक तो मैंने कहा कि कम ऑन टाइम, भाई समय पर आ जाना, या फिर मैंने कहा डू कम ऑन टाइम, इसमें केवल एम्फेसिस है, समय पर आ ही जाना, आ ही जाना समय पर, तो जैसे ही डू कहते हैं दबाव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एम्फेसिस हो जाता है, तो यहाँ मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, आप बी और ए को लिख लें। ओके, ध्रुव्स एंगर ब्लेज्ड ऑफ अनकंट्रोलेबली, ब्लेज का मतलब होता है बच्चों जल उठना, जैसे सूरज बहुत धधक रहा है तो ब्लेजिंग अब कह सकते हैं। ठीक है, ब्लेज का यूज करेंगे आप कोई चीज जब समथिंग बर्न्स फियर्सली और ब्राइटली, या किसी चीज का एकदम से इंटेंस होना, आउटबर्स्ट होना, आउटबर्स्ट होना, एकदम से इंटेंस किसी चीज का आउटबर्स्ट होना, सडन और इंटेंस आउटबर्स्ट होना। तो अब देखो, उसका ध्रुव का जो एंगर है ब्लेज्ड ऑफ नहीं, बढ़ जाना, उसके लिए इंक्रीमेंट के लिए ब्लेज्ड अप आएगा। ठीक है, आंसर वुड बी, मतलब इसका इसका करेक्ट मीनिंग होगा ब्लेज अप का सडनली गुस्से में आ जाना। ठीक है, अनकंट्रोलेबली, आंसर हो जाएगा थर्ड। द कंपनी डू नॉट ब्रोक द लॉ एट एनी टाइम, तो कंपनी देखो बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ डू कैसे आएगा, क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, है ना। देखते हैं यहाँ पे, डू नॉट ब्रेक्स, एस नहीं आता डू डज के साथ, गलत हो गया। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गलत हो गया। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गलत हो गया। डज नॉट ब्रेक, आंसर हो गया फोर।
सोनू ईट्स लाइक अ रैबिट, भाई सोनू क्या खाता है? तो अब यहाँ पे ये भी होमोनिम्स का क्वेश्चन है। KARAT जो है वो मेजर ऑफ द प्योरिटी ऑफ गोल्ड होता है, ठीक है, मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कहते हैं ना कितने कैरेट का सोना है, 22 कैरेट कहते हैं आप, तो उसका मेजरमेंट है प्योरिटी का। और जो ये वाला कैरेट है ये गाजर है ना, आगे चाहे ना भी करो तो समझ आ रहा है, सोनू ईट्स गाजर को खाता है रेबिट की तरह, है ना। और फिर आपको दे रखा है CARAT, ये एक्चुअली प्रेशियस स्टोन्स और पर्ल्स का यूनिट होता है, ठीक है, ये भी एक यूनिट है किसकी, प्रेशियस स्टोन और पर्ल्स की, स्टोन्स और पर्ल्स की। जनरली इक्विवेलेंट होता है ये 200 मिलीग्राम के, है ना, इतनी नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है। और CARET, आप जब कुछ भूल जाते हो, एक सेंटेंस लिख रहे हो, फिर उसमें कुछ भूल गए तो ऐसे लगाते हो ना, इस साइन को कहते हैं एडिशन, करते हो ना कि ऐसा करके, जैसे मान लो ठीक है मैं यहाँ पे भूल गई द, तो मैंने इसको ऐसे करके लगा दिया द प्योरिटी, तो इस साइन को आप क्या कहते हैं, कैरेट, CARET। आंसर हो गया गाजर। हिज डैश स्टेच्योर was not a measure of his overall personality। इसमें हमें अंडरलाइन जो वर्ड है ना बच्चों, स्क्रॉनी, उसका हमें बताना है बेस्ट रिप्लेसमेंट। तो पहले तो स्टिच्योर देख लें क्या होता है। स्टिच्योर के दो मीनिंग होते हैं। स्टिच्योर का एक मतलब तो होता है इम्पोर्टेंस, ठीक है, प्रतिष्ठा या महत्व या सम्मान। और दूसरा इसका मतलब होता है जैसे आप कहते हैं ना किसी का कद काठी कैसी है, हाइट ऑफ अ पर्सन, कद काठी, कद काठी के केस में यूज करते हैं कि वे दिखता कैसा है। दो मीनिंग है इसके। तो यहाँ किस सेंस में ले रहे हैं, पर्सनालिटी के सेंस में, ठीक है। तो देखते हैं, हिज डैश स्टेच्योर वाज नॉट अ मेजर, उसका कैसा भाई, मेस्क्यूलर का मतलब क्या है यहाँ पे, हट्टा कट्टा एकदम हेल्दी, बलवान, बलवान कह लो, हट्टा कट्टा कह लो। ठीक है। थिन है, बड़ा ही पतला दुबला है, थिन। अब थिन किस केस में यूज होगा, जो थिन होता है वो आपका फीबल होगा, दुर्बल होगा, बीमार होगा, ठीक है। देखो मैस्कुलर किस केस में आएगा, बलवान, बलवान कह लो या हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा है बहुत, ठीक है। थिन तो पतला है। कीन जो व्यक्ति ईगर होता है, अब जो ईगर होता है जानने का उत्सुक होता है, वो क्यूरियस होता है, ठीक है। इंक्विजिटिव होता है, जो जानने का इच्छुक होता है। तो कीन है, ईगर है, क्यूरियस है, इंक्विजिटिव है। और सिकली बच्चों सिक से समझ आ रहा होगा, ये बीमार है। बीमार है तो फीबल है, दुर्बल है, फीबल है ना, वीक है बहुत ज्यादा। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा जो व्यक्ति हेल्दी है। हेल्दी के हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे ना लास्ट शिफ्ट में, सेल्यूब्रियस था, हेल्दी था, है ना, हेल्दी। और आप कह सकते हैं रोबस्ट, कठोर एकदम, स्ट्रांग। अब पहले ये भी देख लें स्क्रॉनी का मतलब क्या होता है। स्क्रॉनी का मतलब होता है बहुत ही थिन, एकदम पतला दुबला ढांचा, स्किनी, कि हड्डियां, हड्डी पे खाल चिपक रही है, तो थिन हो गया, स्किनी हो गया। हमने ना बोनी वर्ड, बोनी, और ये वर्ड पढ़ा था एक स्लेंडर, स्लेंडर पतला दुबला, ठीक है। स्लैंडरस भी कह सकते हैं आप, याद हो अगर आ रहा होगा आपको, तो हमने एक वर्ड पढ़ा था स्लैंडर, SLANDER। भाई स्लैंडर का मतलब तो क्या था, ब्लेम करना, कीचड़ उछालना, ठीक है। और ई वाले का मतलब क्या है, पतला दुबला हो गया। अब मुझे इसका एक क्या चाहिए था, सब्स्टिट्यूट चाहिए था। ये कैसा है, पतला दुबला है। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मुझे इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए था ना, रिप्लेस कौन कर सकता है, तो यही करेगा। ये थिन आ रहा है ना यहाँ पे सीधा साधा, सिकली तो बीमार है। अब जो बीमार है वो जरूरी तो नहीं पतला दुबला ही होता है, ठीक है, बीमारी है, कमजोरी है उसको, बट थिन आएगा। तो उसका पतला दुबला ढांचा जो है वो कोई मेजर नहीं था उसके ओवरऑल पर्सनालिटी का कि वो कैसा है, ओके। द फैमिली वॉज सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग बाय द ब्रेव फायर फाइटर्स। तो जो ब्रेव हैं वो कौन है, फियरलेस, अभी अभी देखा था। और मुझे इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, मतलब सिनोनिम चाहिए। जो ब्रेव है वो कैसा है, फियरलेस है, ठीक है। अब देखो टिमिड भी हमने पढ़ लिया था, टिमिड और कवर्डली दोनों कैसे हैं, शाय हैं, नर्वस हैं, ये सब हम अभी पढ़ चुके थे, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। टिमरस था, नर्वस था,
और क्या था, पुसिलैनिमस था। अनअफ्रेड आप कहेंगे कि भाई ये भी तो नहीं डरता। बच्चों अनअफ्रेड है ना, वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आई एम अनअफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, कि मुझे स्पाइडर से डर नहीं लगता। लेकिन आपने कहा शी इज अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, उसे छिपकली उसे डर लगता है। ये तो एक पर्टिकुलर फियर है किसी पर्टिकुलर चीज से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है ही बिल्कुल बोल्ड, ठीक है, निडर है, तो उसकी तो जो पर्सनैलिटी है वो तो फियरलेस है ना, उसके लिए तो एडजेक्टिव फियरलेस आएगा ना। अनअफ्रेड भी है, सिनोनिम है, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज से डर है, ठीक है, किसी चीज से नहीं डरता है वो। लेकिन ये तो उसका नेचर है, ओके, फियरलेस है वो फायर फाइटर्स। रेस्पेक्ट का हमें बच्चों सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट मतलब क्या है, ऑनर, सम्मान। रिस्पेक्ट तो सम्मान है ना, ठीक है। और डिसरेस्पेक्ट अपमान है। अटेंड करना, आप अटेंड करते हो किसी फंक्शन को, अटेंड करते हो किसी पार्टी को अटेंड करते हो, किसी मीटिंग को अटेंड करते हो। और इनवैलिडेट कर रहे हो मतलब आप किसी चीज को रिफ्यूट कर रहे हो, मना कर रहे हो ना, रिफ्यूट कर रहे हो। और रिफ्यूट कर रहे हो और डिसप्रूव कर रहे हो, कंफ्यूट कर रहे हो, मना कर रहे हो किसी चीज को मानने से, ठीक है। आंसर हो गया आपका ऑनर। शेम, शेम का मतलब हो गया शर्म, ठीक है, शेम इज शर्म। तो भाई फियर तो क्या है, डर है। प्राइड मतलब आपको किसी चीज पे गर्व है, घमंड है ना, तो प्राइड हो गया आपका गर्व। अब डिफेमेशन, डिफेम करते हो आप तो किसी, देखो डी नेगेटिव वर्ड है और फेम मतलब प्रतिष्ठा, किसी के फेम को कम कर रहे हो, मतलब कीचड़ उछाल रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स है, देखो अभी अभी एक वर्ड तो मैंने आपको बताया था, स्लैंडर, स्लैंडर है। और कैलुमनी है, ठीक है, और एस्पर्शन है, और फल्मिनेशन है। ये सब हमने क्लासेस में किया हुआ है बच्चों। फल्मिनेशन है, ऑब्लोकी है, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, स्लैंडरस एक्यूजेशंस होते हैं। और कीचड़ उछालना है तो वो कह सकते हो आप ब्लेमिश, कीचड़ उछालना, टार्निश, कीचड़ उछालना। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी है जिसपे कोई लांछन नहीं लग सकता, उसका नेचर ऐसा जिसपे कोई दाग नहीं लग सकता, आप इन दोनों से पहले क्या लगा दो, अन लगा दो, जैसे वो क्या हो जाएगी, अनब्लेमिश्ड पर्सनालिटी, अनब्लेमिश्ड हो जाएगा और अनटार्निश्ड हो जाएगा, बेदाग, ठीक है, बेदाग किसी का कैरेक्टर हो, ओके। और किसी के लिए बुरा भला कह रहे हैं, देखो वहां ओब्लोकी है ना, बुरा भला कह रहे हैं, तो फिर आप बैक बाइटिंग कर रहे हो और मेलेडिक्शन कर रहे हो, मेलेडिक्शन और बैक बाइटिंग, पीछे से बुराई करना, तो किसी की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हो। मेल बैड होता है, डिक्टा मतलब बोलना होता है, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं किसी के बारे में, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या बताना है भाई, एंटोनिम बताना है शेम का। तो डिस्ग्रेस का मतलब भी तो अपमान है, अपमान, अपयश, ठीक है, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। एंटोनिम, यहाँ तो शेम है, यहाँ आपको शर्म आ रही है किसी वजह से, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स है, ये डर है। तो प्राइड, किसी को तो शर्म आ रही है और किसी को गर्व हो रहा है, तो ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे प्राइड। ठीक है बच्चों, शिफ्ट 3 भी आपके पास आ गई है, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।